उपदेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, आपने कभी अग्नि को जलते देखा? सुनाई दिया आप लोगों को? आपने कभी अग्नि को जलते हुए देखा? इंसान की नहीं, मैं अग्नि की पूछ रहा हूं। इंसान भी जलता है, अग्नि भी जलती है, पर मैं उस अग्नि की बात पूछ रहा हूं जो जलते हुए कई बार आपने देखी हो। क्योंकि अग्नि जलते हुए तो पंकज भाई दिखती है, पर इंसान अंदर अंदर झुलसते हुए नहीं दिखता। जो जलती हुई अग्नि को आपने देखा होगा, माँ आप तो प्रतिदिन चूल्हे के सामने, अग्नि के सामने, गैस के सामने बैठे ही रहते। कई बार आपने भी देखा होगा उस अग्नि को, आपने भी रास्ते में कई बार देखा होगा, पर क्या उस जलती हुई अग्नि को देखकर आपने कुछ बात नोटिस की, कुछ विचार किया आज तक कि जब भी अग्नि प्रज्वलित होती है, चाहे वह दीपक की छोटी सी लौ क्यों ना हो, घर के किचन में जलने वाली वह गैस की अग्नि क्यों ना हो, या होली के दिन भी जलने वाली लकड़ी की बहुत बड़ी अग्नि क्यों ना हो, जब भी अग्नि जलती है नियम से उसकी शिखा, उसकी ज्वाला ऊपर की ओर होती। आज तक कभी ऐसी अग्नि आपने देखी जिस अग्नि की ज्वाला नीचे जा रही हो? देखी कभी? उस गैस पर आप बर्तन भी रख लो, तवा भी रख लो, अग्नि प्रयास करती है कि बाजू से रास्ता मिल जाए, कहीं से मिल जाए, मैं ऊपर पहुंचूं। जितना चाहे प्रयास कर लेना, पर अग्नि का स्वभाव ही ऊर्ध्वगमन है। कोई कितना ही प्रयास कर ले, कोई कितना ही प्रयास कर ले, अग्नि का काम ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगमन करना ही है, चाहे अग्नि कोई भी क्यों ना हो। आपके पेट में रहने वाली वो जो जठराग्नि है राजेश जी, उसकी भी गति, जठराग्नि भी जब बढ़ती है, एसिडिटी किसे कहते हैं? एसिडिटी किसे कहते हैं? जब जठर की अग्नि, एसिड बढ़ता है, उष्णता बढ़ती है, वही जठराग्नि ऊपर की ओर बढ़ते हुए मुख से निकल भी जाती है। ये मात्र किसी एक अग्नि का नहीं, जितने प्रकार की अग्नि है, प्रत्येक अग्नि का स्वभाव ही ऊर्ध्वगमन है। अतः प्रयास, अतः पुरुषार्थ करने के बाद ये अग्नि, ये ऊर्जा, ये ऊष्मा क्वचित कदाचित कभी कुछ क्षण के लिए उल्टी दिशा में जाते हुए दिखती है, पर मोमबत्ती भी आप करके देखना, मोमबत्ती भी आप थोड़ी सी तिरछी कर लेना, कुछ क्षण तो झुकते हुए दिखती है, पर दूसरे ही समय में पुनः ऊर्ध्वगामी होती है। क्योंकि जो जिसका जैसा स्वभाव होता है,
वह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। क्या जल को, पानी को आप लोगों ने नहीं देखा? पानी को, जिस पानी का स्वभाव निम्न गमन है, नीचे की ओर बहने का है, उसे यूं छोड़ दो वो नीचे चला जाएगा, पर वही पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है। पंप से पानी ऊपर भेजा जाता है, खींचा जाता है, और जैसे ही वह फोर्स, ताकत समाप्त होती है, पानी पुनः अपने आप नीचे बहता है। ऐसे ही क्वचित कदाचित कभी अग्नि को जोर देकर प्रेशर से नीचे की ओर ले भी जाया जा सकता है, पर नीचे ले जाने के बाद भी अग्नि का स्वभाव ऊर्ध्वगमन ही होता है। और मात्र ईंधन में जलने वाली ही अग्नि नहीं, हमारे उदर में, जठर में जलने वाली ही अग्नि नहीं है, अपितु मेरे जीवन की भी बहुत बड़ी ऊर्जा है। जिस जीवन ऊर्जा को, जिस जीवन अग्नि को शायद हमने आज तक समझने का प्रयास ही नहीं किया। क्या करें महाराज, हम अपनी आदतों से लाचार जो है। अग्नि की भी आदत थी ऊर्ध्व गमन करना, पानी की आदत थी निम्न गमन करना, हमारी भी आदत हुई है। कितना ही हमें समझाए, पर हम सुनते हैं एक कान से और दूसरे कान से, बोलो, निकाल देते हैं। तुरंत दूसरे कान से निकाल देते हैं। बहुत हुआ जबरदस्ती, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, जैसे तैसे वह ताकत लगा लगा के हम अपनी इच्छा, अपनी आदत, अपने आप को बदलने के लिए सुनते तो है, पर आदत से ऐसे लाचार है कि हम सूक्ष्म शरीर की फोटो खींचता है। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा कैसी है? अभी जी कहाँ रहे हम? जान क्या रहे हैं? बस राग द्वेष, विषय, कैसा, पैसा, धन, भोग, वासना, इससे ऊपर उठ के हमने विज्ञान को भी विद्यार्थी आज तक सही ढंग से जाना कहाँ है। वितराग विज्ञान की तो पहुंच बहुत ऊपर है और बहुत गहरी है। आज के विज्ञान की हकीकतों को भी आप सही मायने में, सही तरीके से साधन होने के बाद भी नहीं जान पा रहे। शरीर की ऊर्जा जो सूक्ष्म शरीर के रूप में जीवन ऊर्जा रूप थी, जिसका परिवर्तन, जिसका रूपांतर ही तप के माध्यम से होना था, वही समझने की आज आवश्यकता है, क्योंकि आज उत्तम तप का दिन है। आदतों से भागना नहीं है, आदतों को तोड़ना मरोड़ना नहीं है, इच्छाओं को नष्ट करना नहीं है। करना क्या है फिर? करना क्या है? करना क्या है? जो मुझे मिला है, जो मेरे पास है, मैं पहले दिन से आज इस बार समझाना चाहता हूँ। मात्र ज्ञानियों, एक्सेप्ट करना सीख लो। क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों कषायों का विसर्जन करते हुए क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, ये धर्म प्रकट हो जाएंगे। सत्य भी, संयम भी, और सत्य संयम नहीं, ज्ञानियों, तप भी तभी प्रकट होगा जब आप स्वीकार करने लग जाओगे उन आदतों को। स्वीकार क्या करना है, इस पर डिपेंड करता है हम कौन से धर्म तक पहुंच रहे हैं। अभी तक मैंने गलतियों को स्वीकार करने की बात की थी, अब मैं कह रहा हूं स्वीकार करो अपनी आदत को, स्वीकार करो अपनी इच्छाओं को। पूर्ण करने की बात नहीं कह रहा हूं, शब्दों पे बहुत गौर करना और चिंतन करना, कभी समय मिले तो। इच्छाओं को पूर्ण करने की बात नहीं कह रहा हूं, आदतों को अनुसार चलने की बात नहीं कर रहा हूं, पर आदत जो लगी है, जो इच्छा करने की, आकांक्षा करने की, कुछ प्राप्त करने की जो तड़पन लगी है, उसको ही बैलेंस करना है, और उस आदत को ही परिवर्तित करते हुए मुझे स्वभाव बनाना है। अपनी आदतों से स्वभाव की ओर जाना,
अपनी आदतों से स्वभाव की ओर ऊर्ध्वगमन करते हुए जाना, इसका ही नाम आचार्य भगवंतों ने तप कहा है। तप क्या है? अग्नि क्या करती है? ऊर्जा क्या करती है? अपने आप को बैलेंस करते हुए ऊपर 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 जाने का प्रयास करती है। तप भी मात्र अकेला नहीं, क्योंकि मैं तप करूंगा मुझे भी लेकर ऊर्ध्वगमन करेगी। वहाँ तक मुझे चलना है, वहाँ तक मुझे चलना है, जहाँ तक मैं परमात्मा बन तक पहुँच सकता हूँ। एकमात्र साधन है ऊर्जा का बैलेंस। ऊर्जा का बैलेंस मतलब ही तप है। आदत छूटे कैसे महाराज? आदत से स्वभाव की ओर जाए कैसे? यहाँ बैठे बैठे भी इतनी इच्छा होती है, क्या करूं? इच्छाओं को, अपनी आदतों को अगर आप स्वीकार कर लोगे, तुम्हारी आदत छूट जाएगी, अन्यथा नहीं। बहुत विवेक पूर्वक समझने की आवश्यकता है। सागर, जब तक कोई नहीं मिलती, जब तक कोई मॉडल नहीं मिलता, आप समझ जाना मैं क्या कहना चाहता हूँ। सब समझदार है, मैं कहाँ इंगित करना चाहता हूँ और क्या समझाना चाहता हूँ, अपने अपने विषय में लगा लेना। किसी के लिए गाड़ी है, किसी के लिए और कोई मॉडल है, मोबाइल हो चाहे बाइक हो चाहे वाइफ हो। मन में पुनः पुनः रह रह के खटकती है, वो मॉडल चाहिए, वो मॉडल चाहिए, वो वस्तु चाहिए, वो व्यक्ति चाहिए। और जब तक वह इच्छा और जब तक वह आदत है, तब तक तड़पन है। वो भी एक प्रकार की अग्नि है, पर वो अग्नि पुनः पुनः पापों के निमित्त से तुम्हें फोर्स कर रही नीचे जाने के लिए, शरीर की ऊर्जा को नीचे ले जाने के लिए। और वही आदत को तुमने स्वीकार कर लिया, जो चमचमाता हुआ मॉडल गाड़ी का, बाइक का आदि मेरे सामने से निकल गया था, प्रतिदिन जो मुझे प्रताड़ित कर रहा था। जिस दिन खरीद कर लाओगे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, सागर 15वें दिन नॉर्मल हो गए। जब तक कोई स्त्री, जब तक कोई पुरुष जिसके प्रति तुम्हारी दृष्टि पुनः पुनः प्राप्त करने की जा रही थी, वो आदत, वो इच्छा लगी थी। क्यों? प्रदीप गड़ेकर, प्रदीप जी शादी हो गई, जिनेंद्र पंडित जी अच्छे मिल गए, शादी हो गई? नहीं, मुझे पता है, पूछ रहा हूँ, सबके सामने पूछना पड़ता है। जब तक शादी नहीं हुई थी, जब तक शादी नहीं हुई थी, जब तक शादी नहीं हुई थी, जितने शादीशुदा बैठे हैं सबसे पूछ रहा हूँ प्रतीक, जब तक शादी नहीं हुई थी, शादी शादी शादी, जीवन साथी जीवन साथी, माँ कब तक? 4 दिन की चांदनी। देखो कैसे निकली आवाज। हकीकत यही है। वह आदत, वह इच्छा तब तक थी जब तक मिला नहीं था। मिलने के बाद 4 दिन, 6 दिन, ज्यादा साल, 2 साल, फिर वो मॉडल पुराना हो गया, आदत, इच्छा समाप्त। सोच समझकर, विचार करके, निर्णय करते हुए हमें रूपांतर करना है अपनी उस ऊर्जा का, अपनी उस इच्छा का, अपनी उन आदतों का। जब तक उसमें मेरा मन अटका रहेगा, मैं पुनः कह रहा हूँ, इच्छाओं की पूर्ति करने की नहीं, मैं तो एक दृष्टांत दे रहा हूँ। जैसे उसे स्वीकार हमने शरीर से किया, गाड़ी को, बाइक को, एक्सेट्रा, जो है उन सबको, जो आदत थी, अब वो स्वभाव बन गई। अब उस पर इग्नोरेंस बढ़ गया। नई गाड़ी, नया मॉडल, नया मोबाइल कब तक संभालोगे? आपके पास भी घर में मोबाइल, गाड़ी, बहुत सारे साधन हैं, बोलो ना प्रांजल, नया मोबाइल कब तक? 15 दिन, महीने, 2 महीने, फिर जैसे पुराना फेंकते थे ऐसे ही। जब तक मेरा नहीं था, मैंने उसे अपना एक्सेप्ट नहीं किया था, तब तक मन
इच्छा, आदत तड़पा रही थी और जैसे मैंने स्वीकार कर लिया, ठीक है अब तो मेरी हो ही गई है वस्तु, अब फेंक दो, अब फेंक दो। जो कुछ समय बाद उसे स्वीकार करने के बाद मैं जो इग्नोर कर रहा हूं, स्वीकार करने के बाद जो नो रिएक्शन, अब कितना ही बेटे की मां कुछ भी मयूर कहती रहे सुन लेते हैं, सुनते कि नहीं राम जी? सुनना ही पड़ता है महाराज जी, अब सबके सामने क्यों पूछ रहे हो? चाहे आप हो चाहे आप हो, हम एक्सेप्ट करें और उन बातों को इग्नोर करें, नहीं तो जीवन जीना संभव नहीं है। वो डांटती है, वो डांटते हैं, वो डांटते हैं, पापा ऐसे है, मम्मी ऐसी है, बेटे ऐसे है, कब तक शिकायत करते रहेंगे? एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो उनकी आदत, स्वीकार करो मेरी आदत, और जैसे ही तुम स्वीकार करोगे हाँ ये मेरे मम्मी पापा है ना, एक्सेप्ट, ये मेरी गलती है, मेरी आदत है ना, मेरी इच्छा है ना, एक्सेप्ट। और जिस क्षण एक्सेप्ट करोगे, कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में तुम उस आदत को इग्नोर करना भी सीख लोगे। पहुंचना तब तक है, कब तक नहीं, तप, उत्तम तप तक समझना है हमें। जैसे ही उस आदत, उस इच्छा को मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, दूसरे मिनट, कुछ मिनटों में हम उसी आदत को इग्नोर करने लग जाएंगे। उसी क्रिया प्रतिक्रिया पर हमारी कोई रिएक्शन नहीं होती। होती है क्या मुकेश पंडित जी? 4 बार कहने के बाद फिर बेटे की माँ की बात सुनवाई होती है, क्योंकि नो रिएक्शन। आप कहते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना शिविरार्थियों? महाराज आप कहते रहो, प्रणत सागर जी कहते रहे, हमारा कोई रिएक्शन नहीं, आप तो कहते रहो। ये ऊर्जा का गलत दिशा में आपने प्रयोग किया, गलत दिशा में प्रयोग किया। झूठे तपस्वी जो मिथ्यात के साथ तप रहे हैं, बिल्कुल वे भी तपस्या कर रहे हैं, ऊर्जा को बैलेंस कर रहे हैं, पर गलत दिशा में, गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। हमें सही दिशा में ऊर्ध्वगमन करते हुए चलना है। मैं उस किर्लियन की फोटोग्राफी के बारे में बताना चाहता था, आप खोज लेना, विज्ञान में आपको मिल जाएगा। आपके ऊर्जा का संचारण कैसे हो रहा है, ऊर्ध्वगामी है, वो विषय भोगों के साथ नीचे जा रही है, उसने मशीन के द्वारा उससे कैच करने की टेक्निक प्राप्त की है, मशीन में आ रहा है।